पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजरी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। लघुर घाटी में दिखाई दिया सफेद रंग का बंदर। दिखने में लाल मुंह वाले बंदरों के समान, मगर रंग की वजह से बन रहा है आकर्षण का केंद्र। डीसीए बालाघाट और केवलारी ने जीता मैच। अतिथि के तौर पर उमेश जायसवाल और अनिल सोनी हुए शामिल। 8 जनवरी को होगा इंद्रजीत कप लेदर बॉल टूर्नामेंट का खिताबी मुकाबला। और आदिवासी समाज ने झामसिंग मामले में एक बार फिर भरी आंदोलन की हुंकार। सितंबर माह में पुलिस की गोली लगने से हुई थी झामसिंग की मौत। बालाघाट जिले के लघुर घाटी में एक सफ़ेद रंग का बंदर इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। यह बंदर पहली बार आज से करीब एक सप्ताह पहले बालाघाट न्यूज़ को सड़क किनारे दिखाई दिया था, लेकिन उस समय इस बंदर के साथ अन्य बंदर बड़ी संख्या में मौजूद होने के कारण कैमरे में इसकी तस्वीर कैद नहीं हो पाई। परंतु बीते दिनों एक बार फिर यह बंदर लघुर घाटी में नजर आया, जिसे हमारी टीम ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। आइए देखते हैं सफ़ेद रंग का यह बंदर, जो कि दिखने में लाल मुंह वाले बंदरों के समान ही है, लेकिन इसका रंग सफेद होने के कारण यह अन्य बंदरों में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यह कभी कभार ही लोगों को सड़क किनारे दिखाई देता है। जाओगे पास में? एक दूसरा चाह जाता है ना। आएगा। अरे वाह, गजब। आजा 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 चल। उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट के खेल मैदान में चल रहे इंद्रजीत भोज कप लेदर बॉल टूर्नामेंट में आज सोमवार को 2 मैच खेले गए। पहला मैच डीसीए बालाघाट ने जीता, तो वही दूसरा मैच केवलारी ने मंडला को पराजित कर जीत लिया। खेले गए मैच में आज अतिथि के तौर पर होटल व्यवसायी उमेश जायसवाल और पूर्व नगरपालिका पार्षद अनिल सोनी प्रमुख रूप से शामिल हुए, जहां उनके द्वारा दूसरे मैच का शुभारंभ होने से पहले खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त कर टॉस कराया गया। केवलारी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 2 विकेट के नुकसान पर 222 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी मंडला की टीम 132 रनों पर ही ढेर हो गई। इस मैच में केवलारी की ओर से कश्मीर के खिलाड़ियों ने भी मैच खेला, जिनके द्वारा शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका अदा की गई। वही टूर्नामेंट के पहले मैच में खिताब की प्रबल दावेदार माने जाने वाली पुलिस एकादश की टीम को आज पहले ही मैच में हार का सामना करना पड़ा। डीसीए बालाघाट की ओर से पीयूष नेवारे और गुल्लू ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को यह जीत दिलाई है। इसके पूर्व पुलिस एकादश ने 7 विकेट के नुकसान पर 155 रन बनाए थे, जिसके जवाब में डीसीए बालाघाट ने शुरुआती झटकों से उबरते हुए मैच को अंतिम ओवर में जीत लिया। श्रमजीवी पत्रकार संघ के अध्यक्ष इंद्रजीत भोज ने आज के मैचों की जानकारी दी है। लेदर बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता 1 तारीख से चालू हुई थी, जिसका पहले चरण का आज दूसरा मैच खेला जा रहा है। कल से दूसरे चरण के मैच प्रारंभ होंगे और आज सुबह बहुत ही रोमांचक मैच हुआ, जिसमें डीसीए बालाघाट ने पुलिस 11 की टीम को पराजित किया। अभी दूसरा मैच चल रहा है केवलारी बनाम मंडला का, जो भी काफ़ी रोमांचक मैच होगा। इसमें गौरतलब बात है कश्मीर के 6 खिलाड़ी केवलारी की टीम से खेल रहे हैं और काफ़ी उम्दा खिलाड़ी हैं वो भी। ये हमारे लिए एक उपलब्धि वाली बात है कि बालाघाट जिले में कश्मीर के भी खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं और इस टूर्नामेंट का समापन 8 तारीख को होगा। मैं जिले की जनता से अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में इस टूर्नामेंट में उपस्थित होकर मैच का आनंद लें।
आदिवासी झामसिंह धुर्वे की पुलिस के द्वारा कथित हत्या के मामले में एक बार फिर आदिवासी समाज ने लामबंद होकर आंदोलन करने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। इस संबंध में आज सोमवार को आदिवासी समाज की ओर से कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें जल्द ही एक बड़े आंदोलन करने पर विचार विमर्श किया गया। गौरतलब है कि सितंबर माह में बसपहरा के जंगल में मछली मारने गए छत्तीसगढ़ के बालसमुंद निवासी आदिवासी झामसिंह धुर्वे की गोली लगने से हत्या हो गई थी। इस मामले में दोनों ही राज्यों के आदिवासी समाज की ओर से पुलिस पर निर्दोष आदिवासियों की हत्या करने का आरोप लगाते हुए 2 बड़े आंदोलन किए गए थे, जिसे लेकर प्रशासन की ओर से मामले की निष्पक्ष जांच कराने की बात कही गई। लेकिन आज तक इस घटना से जुड़े मामले की जांच रिपोर्ट आदिवासी समाज को प्रदान नहीं की गई और न ही मामले में रिटायर्ड जजों के माध्यम से जांच कराने को लेकर सरकार की ओर से कोई पहल की गई है। इसी को लेकर अब आदिवासी समाज फिर से आंदोलन करने की रणनीति पर काम करने में जुट गया है। आज हमारे बालाघाट जिले की कोर कमेटी की बैठक है, जिसमें विगत जो 6 सितंबर को हमारे झांसी वाला जो मुद्दा था, उस मुद्दे की हमने 2 बार शासन प्रशासन को आवेदन निवेदन कर चुके हैं और उन्होंने आश्वासन दिया था कि 1 महीने के अंदर हम जांच रिपोर्ट जो है CID की जांच रिपोर्ट और मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट सौंपने की कहा। लेकिन आज 2-3 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक आदिवासी समाज की और हमारी कोर कमेटी की सूद शासन प्रशासन ने नहीं ली। इसलिए हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शासन प्रशासन और सरकार हमारे आदिवासियों के मामले में असंवेदनशील है। तो इसीलिए हमें पुनः बाध्य होकर ये बैठक फिर से आहूत की गई और आज हम कलेक्टर महोदय से जो हमारी जांच रिपोर्ट्स हैं इसके संबंध में बात करना चाह रहे हैं। अगर अभी भी हमें किसी प्रकार का अगर जो जांच रिपोर्ट्स के बारे में या जांच रिपोर्ट नहीं मिल रही है, ऐसी कुछ अगर स्थिति बनती है तो हम आगे की जो रणनीति हमारी जो है उग्र आंदोलन। जिले के खैरलांजी तहसील में रेत कारोबारियों के द्वारा खनिज नियमों का सरेआम उल्लंघन करते हुए रेत का खनन किया जा रहा है। यहां पर करीब 16 घाट स्वीकृत है, लेकिन आज दिनांक तक एक भी घाट पर खनिज विभाग के द्वारा सीमांकन नहीं किया गया है और न ही खनन की सीमा निर्धारित की गई है। इस वजह से ठेकेदार राजेश पाठक के द्वारा मनमाने तरीके से रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि क्षेत्र के भौरगढ़, खैरी, मोवाड़, गजपुर, घोटी, चिचोली में स्थित रेत घाटों से रोजाना बड़ी मात्रा में रेत का खनन हो रहा है। बालाघाट जिले की रेत अब ट्रेन के माध्यम से भी महाराष्ट्र में भेजी जा रही है। लीज एरिया के बाहर भी दिन रात खनन किया जा रहा है, लेकिन बालाघाट प्रशासन है कि मौन बैठकर तमाशा देख रहा है। वही रेत ठेकेदार कारोबार की आड़ में माफियागिरी करके नदियों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे आने वाले समय में लोगों को नदियों का जल स्तर घटने के कारण परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। गौरतलब है कि रेत कारोबारी राजेश पाठक के पुत्र पवन पाठक और एक अन्य कारोबारी संजय कछवाहा के द्वारा बीते 1 माह पूर्व बालाघाट में प्रेस वार्ता के माध्यम से अपने कारोबार संबंधी जानकारी पत्रकारों से साझा की गई थी, जिसमें उनके द्वारा सीमांकन संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए रेत का खनन किए जाने की बात कही गई थी। लेकिन जिले में एक भी घाट ऐसे नहीं है जहां खनन के लिए स्वीकृत घाटों के बाहर से रेत न निकाली जा रही हो। बावजूद इसके जिला प्रशासन पूरी तरह से मौन बना हुआ है। इसे लेकर खैरलांजी क्षेत्र के नागरिकों ने प्रशासन पर रेत कारोबारियों से मिलीभगत होने के आरोप भी लगाए हैं। थानेदार है वो मिला हुआ है, जिले का कलेक्टर मिला हुआ, दीपक आर्य मिला हुआ, SP मिला हुआ। शिकायत पे जांच क्यों नहीं करते ये लोग? इसका मतलब साफ है कि मिले हुए सब लोग हैं। अखिलेश सिंह FDM है यहाँ पर, शिकायत करो सुनवाई करते तैयार नहीं, उल्टी गाँव के लोगों को धमकी देता है। यहाँ का जो टीआ है रामबाबू चौधरी है और यहाँ का जो FDM है अखिलेश सिंह वो धमकी देते हैं गाँव वाले ने, अगर तुमने अगर रेत को रोका तो मैं तुम्हारे पर पूरे दिन भर का जुर्माना ठोकूंगा, जो 2 से लेकर 10 लाख रुपए तक भी हो सकता है। अब ऐसी हालत में गांव का आदमी सामने आके क्यों विरोध करेगा? सबसे बड़ी बात तो ये है, इसका पूरे के पूरे ठेकेदार से मिले लोग हैं।